you are seeing in front of you is the ancestral village of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. Isn't it ironic that in an election in 2024, where the whole focus is on how big, how completely unbeatable the Bharatiya Janata Party has become, and how Narendra Modi is the world's biggest leader, perhaps the most popular leader, the person under whose leadership the BJP actually took the first baby steps of becoming what it has become today, you don't find his name anywhere as such. I'm right now sitting with someone who's a part of the extended family of Atal Bihari Vajpayee. उनका जो घर था, जहाँ पे वो जो उनका पैतृक घर है, वो बड़े नजदीक है. वहां पर उनका जो घर था, वहां पर अब एक आश्रम बन गया है, और ये दुकान है, और इस तरीके की कई दुकानें हैं यहाँ पर. ये सब उन्हीं के परिवार वालों की हैं. अब क्या शुभ नाम हुआ आपका? अश्विनी वाजपेयी. अश्विनी वाजपेयी जी. तो ये दुकान आप ही की है जी. तो जरा बताएं जरा कि भाई वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, उनका इतना जो बड़ा नाम है, इस गांव के लिए अटल बिहारी वाजपेयी का उनका क्या रिलेशनशिप है उनका? वो उनका जन्म तो ग्वालियर हुआ था, हाँ, लेकिन पैतृक गांव बटेश्वर है. और जब यहाँ 1999 आए थे तो हम लोगों ने शिकायत की थी इस संबंध में कि यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है. तो उनके शब्द ये थे कि हम कोई गांव के प्रधान तो है नहीं, हमें तो पूरा हिंदुस्तान देखना है. ये करने के लिए यहाँ गुप्ता जी है, वो करें. तो यहाँ पर मतलब भाई सड़क तो अच्छी है. हाँ, सड़क बढ़िया है यही, लेकिन विकास तो घोषणाएं हो रही है, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं आ रहा है. यहाँ पर फैक्ट्री है कहीं? यहाँ पर नहीं, कोई फैक्ट्री आसपास नहीं है. रोजगार? कोई रोजगार नहीं. कोई रोजगार नहीं. नहीं. आपकी इस दुकान से आपकी क्या आमदनी होगी औसतन? खर्चा चल रहा है अपना. खर्चा चल रहा है. और जमीन भी है, 2 कुआं लगे हुए हैं अपने खुद ने. जमीन है 150 बीघा करीब हमारी. तो अब ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी, जिसके सृजनकर्ता अटल बिहारी वाजपेयी जी थे एक तरीके से, हैं? अब देखिए भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है. इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने बटेश्वर में इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का क्या योगदान है? पहले तो आप हमें जो था, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई. संस्थापक 2 ही थे या 3 रख लो. हाँ, वाजपेयी जी, अडवाणी जी, जोशी जी. ठीक. अब इनका कहीं आपको कहीं फोटो भी दिखाई दे रहा है कहीं? जो है पूरे हिंदुस्तान में उनके कहीं फोटो दिखाई दे रहे हैं? ये तो मोदी जी है ना. अरे मोदी रह गए अकेले. अब वो अटल जी वाली पार्टी तो भाजपा रही नहीं, अब तो मोदी जी की पार्टी है. आप जो है देखिए, मुलायम सिंह का पोस्टर दिखाई देगा समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस के पोस्टर सभी दिखाई देंगे पुराने. हर पार्टी के बड़े नेता जो चलते उनका वो हो गया, स्वर्गवास हो गया, उसके बाद उनके फोटो लगे हुए हैं. और वाजपेयी का फोटो आपको ऑल इंडिया नहीं मिलेगा, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं गया. हमने एमपी भी देखा, राजस्थान भी देखा, इलेक्शन चल रहे हैं, लेकिन फोटो कोई नहीं मिले. आप मिले कभी वाजपेयी जी से? हम तो 4 बार मिले. अच्छा, जब वो प्रधानमंत्री बन गए उसके बाद? उसके प्रधानमंत्री पीरियड में. आपके जो अब जो अगला आपका जो जनरेशन, जो आपकी अगली पीढ़ी है, वो सब यहाँ से अलग अलग शहरों में चले गए कि यही है? सब चले गए. हम क्या रह गए. आप ही रह गए. कोई राजनीति में है? कोई नहीं, कोई राजनीति कोई नहीं. कोई टिकट मांगने नहीं गया? कुछ नहीं. तो ये बताइए भाई साहब वाजपेयी जी, कि आप तो भाई चूंकि आप इतने बड़े राजनीतिक परिवार से हैं, ये 2024 का जो चुनाव है, इसमें मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पर लड़ा जा रहा है चुनाव? मुद्दा तो कुछ नहीं हमें दिखाई दे रहा है. वही राम मंदिर है. राम मंदिर है. हाँ, राम मंदिर तो है. लोग कहते हैं कि रोजगार की व्यवस्था कम हो गई है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है. आपके मुताबिक सच है? दोनों बात सही है. दोनों सही है. दोनों सही है. बेरोजगारी भी बढ़ गई है. रोजगारी तो कहाँ से फैक्ट्रियाँ हैं? फैक्ट्री चलती नहीं है, लेबर चलने नहीं देती. जब अभी फैक्ट्री यहाँ खुल जाए, 1-2 फैक्ट्री खुल जाए, उनको लोग चलने देते क्या? आप बताएं, जहाँ फैक्ट्री खुली है वो चल रही है क्या? वो भी नहीं चल रही. तो आपके मुताबिक क्या होने वाला है 24 में उत्तर प्रदेश में? कम से कम उत्तर प्रदेश में तो मोदी जी जीतेंगे, वो तय है. मतलब बाकी सब बातें अपनी अलग जगह है, अलग अलग बात है. आएगा तो मोदी. सबसे बढ़िया यहाँ एक वो है, यहाँ की जनता दुखी थी उत्तर प्रदेश में. कहीं कि शाम को किसी की भैंस छूट गई, शाम को किसी की गाय छूट गई, किसी जो मोटरसाइकिल लेके आया रास्ते में छीन ली. वो सब शांति हो गई है. मतलब जब से योगी सरकार आई है, जनता मतलब जो है बेरोजगारी भूल गई, लेकिन अपना जो है स्वतंत्र हो गई. जो है बस स्वच्छ सो रहा है. मतलब आदमी मतलब चाहे यार रात में निकल जाओ, चाहे दिन में निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं कहीं आसपास क्षेत्र में. मतलब कानून व्यवस्था एकदम ठंडा. कानून व्यवस्था बढ़िया है.